हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सर्दियों को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। बेसिक हॉर्टिकल्चर क्या होती है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज क्या क्या है, हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन, हॉर्टिकल्चर वर्ड, ये सब बेसिक जानकारी आपको आज देंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। आज हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर, जो आप कोई भी एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बेसिक जो एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है, उसमें जनरल नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो आप बताना, मैं आगे भी और क्लासेस लेकर आऊँगी। तो चलिए आज पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हॉर्टिकल्चर क्या है, इसकी नेमिंग, हॉर्टिकल्चर वर्ड कहाँ से आया, डेफिनेशन हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज क्या क्या है, हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसके क्या क्या स्कोप है, ये सारी जानकारी आज की क्लास में मैं आपको दूंगी। तो एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर स्टार्ट करते हैं, चलिए हॉर्टिकल्चर इंट्रोडक्शन से। तो गाइस, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर वर्ड कहाँ से आया, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन है, और फिर पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज क्या क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेज और उनकी डेफिनेशन है, और फिर पढ़ेंगे हम हॉर्टिकल्चर की इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर वर्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। The word horticulture comes from two Latin word, hortus means garden plus collier means cultivation या culture means garden culture। हॉर्टिकल्चर वर्ड लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टस, जिसका मतलब होता है गार्डन या बाग, और कोलियर का मतलब होता है कल्टीवेशन या कल्चर या खेती करना। तो बागवानी का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। हॉर्टिकल्चर वर्ड लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टस, जिसका मतलब होता है गार्डन या बाग, और कोलियर, इसका मतलब होता है कल्टीवेशन या कल्चर यानी कि खेती करना या संस्कृति। तो बागवानी की खेती करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो ये हो गई हॉर्टिकल्चर वर्ड की बात है। हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टस मीन्स गार्डन और कोलियर मीन्स कल्टीवेशन या खेती करना। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या क्या है। डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है। अगर बात आती है हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की, तो जैसे हमारा किसी लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों को देखकर या फल फ्लावर इन सब को देख के, प्यारी प्यारी सब्जियों को देखकर दिल गार्डन हो जाता है। अगर बात आई हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की, तो हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर प्यारी प्यारी हमारी फूल फल सब्जियों की खेती करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें हम, तो हॉर्टिकल्चर इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद सर्टेन फीचर्स इन्वॉल्विंग यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड अदर प्लांट्स। तो बात करें अगर हॉर्टिकल्चर की कि हॉर्टिकल्चर क्या है, तो हॉर्टिकल्चर हमारी जिन प्यारी प्यारी फूल सब्जियों और फलों को देखकर हमारा दिल गार्डन हो जाता है, उन्हीं प्यारी प्यारी सब्जियों फूलों फलों की खेती करना या उनका अध्ययन करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और अगर सही से इसकी डेफिनेशन देखें, तो हॉर्टिकल्चर है एग्रीकल्चर की वो शाखा है। तो अगर सही से देखें हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, हॉर्टिकल्चर क्या है, तो हॉर्टिकल्चर एक बेटर यूटिलाइजेशन है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, और साथ ही साथ मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स
और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का सही से प्रोडक्शन करना या उनका सही से अध्ययन करना या उनकी पढ़ाई करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो ये हो गई हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर वर्ड लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। हॉर्टस मीन्स गार्डन, कोलियर मीन्स कल्टीवेशन। और आपको पता ही होगा जिन शब्दों के पीछे कल्चर लगता है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सब लैटिन भाषा के शब्द होते हैं एक दो अपवाद को छोड़कर। और जिनके अंत में लॉजी लगता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इनमें भी एक दो अपवाद निकल जाएंगे। तो फिर हमने पढ़ी हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन। हॉर्टिकल्चर फल फ्रूट फिर हमने पढ़ी हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन है। हॉर्टिकल्चर फलों, फूलों, सब्जियों, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का सही से सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रोडक्शन तो फिर हमने पढ़ी हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन। हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल प्लांट्स और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का सही से प्रोडक्शन करना या सिस्टमेटिक तरीके से प्रोडक्शन करना या इनका अध्ययन करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ये एग्रीकल्चर की एक शाखा है। तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन और हॉर्टिकल्चर वर्ड कहाँ से आया ये। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। The word horticulture was first used in a written language in the 17th century. It is mentioned in a treatise written by Peter Lurenberg in 1631. In English, it was described by A. Phillips in his book The New World of English Words, published in London in 1678. अगर बात करें लिखित भाषा में तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी में हॉर्टिकल्चर शब्द लिखित भाषा में प्रयुक्त हुआ था और इसका वर्णन पीटर ल्यूरेमबर्ग द्वारा 1631 में लिखे गए एक ग्रंथ में मिलता है। और अगर बात करें इंग्लिश में इसके वर्णन की तो ए. फिलिप्स द्वारा लंदन में प्रकाशित 1678 में एक पुस्तक में द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में इसका जिक्र किया गया है। तो एक बार फिर बता देती हूँ, हॉर्टिकल्चर शब्द की अगर लिखित भाषा में प्रयुक्त होने की बात करें तो 17वीं शताब्दी में ये लिखित भाषा में सबसे पहले यूज किया गया था या सबसे पहले लिखा गया था। और पीटर ल्यूरेमबर्ग द्वारा 1631 में लिखे गए एक ग्रंथ में इसका जिक्र मिलता है सबसे पहले। और अगर इंग्लिश में इसके वर्णन की बात करें तो ए. फिलिप्स द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी लंदन में 1778 में। इंग्लिश में इसके वर्णन की बात करें तो ए. फिलिप्स द्वारा लंदन में 1678 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स के नाम से। तो उसमें इसका वर्णन मिलता है इंग्लिश में। तो मन में बात आती है कि हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा का है। तो हॉर्टिकल्चर शब्द इंग्लिश भाषा का है, हिंदी भाषा का है नहीं। हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है ये, हॉर्टस और कोलियर। हॉर्टस मीन्स गार्डन, कोलियर मीन्स कल्टीवेशन। फिर हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली कि हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, प्लांट्स, अदर इन सब का अध्ययन करना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, विटिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, नर्सरी मैनेजमेंट, टर्फ मैनेजमेंट, ये सब होगी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज। तो चलिए अब इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनमें से कुछ में तो नाम से इनकी डेफिनेशन स्पष्ट हो रही है और कुछ का हम अध्ययन करेंगे। चलिए फिर
आगे बढ़ते हैं। तो गाइज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन पढ़ ली, हॉर्टिकल्चर शब्द कहाँ से आया था वो पढ़ लिया। तो इन सब के बारे में हमने बेसिक जानकारी ले ली है। अब हम हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेज है, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांचेज है उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बात करें हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज की, तो हॉर्टिकल्चर की पहली ब्रांच है पोमोलॉजी, फिर ओलेरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर या लैंडस्केप गार्डनिंग। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ई की जगह आर आ गया है, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। और फिर है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, नर्सरी मैनेजमेंट, टर्फ मैनेजमेंट। तो ये सब हॉर्टिकल्चर की कुछ मेन ब्रांचेज है जिनका हम बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे, इनकी डेफिनेशन, इनके बारे में जानेंगे। तो हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेज पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, विटिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, नर्सरी मैनेजमेंट, टर्फ मैनेजमेंट। ये सब होगी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज। तो चलिए अब इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनमें से कुछ में तो नाम से इनकी डेफिनेशन स्पष्ट हो रही है और कुछ का हम अध्ययन करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम कोई भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसकी शाखाएं भी ज़रूर होती है। तो हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसकी शाखाएं भी होती है, उसको अलग अलग डिवीज़न में भी बांटा गया होता है या उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की भी कई सारी ब्रांचेज है जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है और पोमोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। पोमोलॉजी एक अपवाद शब्द है। वैसे तो हमें पता ही है कि जिनके पीछे कल्चर लगता है वो लैटिन भाषा के होते हैं और जिनके पीछे लॉजी लगता है वो ग्रीक भाषा के होते हैं, लेकिन पोमोलॉजी इनका एक अपवाद है। तो पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ये लैटिन भाषा के पोमम और ग्रीक भाषा के लोगस से लिया गया है। तो चलिए अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। पोमोलॉजी लैटिन भाषा के पोमम जिसका मतलब होता है फ्रूट और ग्रीक भाषा के लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी या नॉलेज, यानी कि फलों का अध्ययन करना, फलों की स्टडी करना, फलों का ज्ञान प्राप्त करना ही पोमोलॉजी है। तो पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की वो शाखा है जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी बॉटनी की एक ब्रांच है। तो हमने देख लिया पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक के। लैटिन भाषा के पोमम जिसका मतलब होता है फ्रूट और ग्रीक भाषा के लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है फलों का अध्ययन करना या फलों की स्टडी करना या फलों की खेती करना ही पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी बॉटनी की शाखा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सीधी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। तो सबसे पहले आती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है और पोमोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक। पोमोलॉजी एक अपवाद शब्द है। वैसे तो हमें पता ही है कि जिनके पीछे कल्चर लगता है वो लैटिन भाषा के होते हैं और जिनके पीछे लॉजी लगता है वो ग्रीक भाषा के होते हैं, लेकिन पोमोलॉजी इनका एक अपवाद है। तो पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है। ये लैटिन भाषा के पोमम और ग्रीक भाषा के लोगस से लिया गया है। तो चलिए अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। पोमोलॉजी लैटिन भाषा के पोमम जिसका मतलब होता है फ्रूट और ग्रीक भाषा के लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी या नॉलेज,
यानी कि फलों का अध्ययन करना, फलों की स्टडी करना, फलों का ज्ञान प्राप्त करना ही पोमोलॉजी है। तो पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की वो शाखा है जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी बॉटनी की एक ब्रांच है। तो हमने देख लिया पोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन और ग्रीक के। लैटिन भाषा की पोमम जिसका मतलब होता है फ्रूट, और ग्रीक भाषा की लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है फलों का अध्ययन करना या फलों की स्टडी करना या फलों की खेती करना ही पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी बॉटनी की शाखा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सीधी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। अगली ब्रांच आती है ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर के बारे में पढ़ें। सबसे पहले इसके वर्ड की बात करें तो ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? इंग्लिश का है, हिंदी का है, ग्रीक का है। तो ओलेरिकल्चर इसके नाम से दिख रहा है, इसके एंड में कल्चर है, मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलेरिस प्लस कल्चरा। ओलेरिस मीन पॉट हर्ब और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो पॉट हर्ब का कल्टीवेशन करना या सब्जियों की खेती करना या उनका अध्ययन करना ही ओलेरिकल्चर कहलाता है। अगली ब्रांच आती है ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर के बारे में पढ़ें। सबसे पहले इसके वर्ड की बात करें तो ओलेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? इंग्लिश का है, हिंदी का है, ग्रीक का है। तो ओलेरिकल्चर इसके नाम से दिख रहा है, इसके एंड में कल्चर है, मतलब ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलेरिस प्लस कल्चरा। ओलेरिस मीन पॉट हर्ब और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो पॉट हर्ब का कल्टीवेशन करना या सब्जियों की खेती करना या उनका अध्ययन करना ही ओलेरिकल्चर कहलाता है। ओलेरिस और कल्चरा दोनों लैटिन भाषा के शब्द है। ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलेरिस जिसका अर्थ होता है पॉट हर्ब और कल्चरा जिसका मीनिंग होता है कल्टीवेशन। तो ओलेरिकल्चर वेजिटेबल क्रॉप्स का कल्टीवेशन या उनकी स्टडी करना ही ओलेरिकल्चर कहलाता है। तो अब बात आती है कि सब्जी कौन सी होती है, फल और सब्जी में क्या डिफरेंस है, कि हम सब्जी किसको कहेंगे। तो सब्जी सिंपल सी बात है, जिनको हम प्लांट का कोई भी फल, फ्रूट जिनको हम कुक करके खा सकते हैं, जिनको पका कर खा सकते हैं, उन्हें हम सब्जियां कहते हैं। बेसिक सी डेफिनेशन यही है इसकी। तो ओलेरिकल्चर में उन्हीं चीज़ों को रखा गया है जिनको हम कुक करके खा सकते हैं, या ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन होता है जैसे टमाटर, बैंगन। और फल जो प्लांट का कोई भी पार्ट जो ओवरी से डेवलपमेंट होता है वो फल कहलाता है। तो इसीलिए एप्पल को झूठा फल या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, क्योंकि एप्पल ओवरी से डेवलप नहीं होता, एप्पल थैलेमस से डेवलप होता है, इसलिए एप्पल। तो ओलेरिकल्चर का सिंपल सा मीनिंग होता है सब्जियों का अध्ययन। पॉट हर्ब मतलब कोई भी चीज़ जो हम आसानी से गमले में भी उगा सकते हैं तो उन्हें पॉट हर्ब कहा जाता है। तो ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन सब्जियों का अध्ययन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओलेरिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओलेरस प्लस कल्चरा। ओलेरस मीनिंग पॉट हर्ब और कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन। तो ओलेरिकल्चर का सिंपल सा मीनिंग है सब्जियों का अध्ययन करना ही ओलेरिकल्चर कहलाता है। पॉट हर्ब मतलब जिनको गमले में उगाया जा सकता है, ये हो गए ओलेरिकल्चर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। तो आपको ओलेरिकल्चर फल और सब्जी में डिफरेंस और ये सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर भी लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लोरस प्लस कल्चरा। फ्लोरस का मीनिंग होता है फ्लावर और कल्चरा का मीनिंग कल्टीवेशन होता ही है। तो इसका मीनिंग हो गया कि फ्लावर को उगाना या फ्लावर की खेती करना ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर इज ए स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। तो अब बात आती है कि कुछ फ्लावर को हम यूज़ करते हैं जैसे घर को सजाने के लिए या कोई भी डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, और कुछ फ्लावर जिनका यूज़ हम करते हैं जैसे परफ्यूम वगैरह बनाने के लिए, कॉस्मेटिक बनाने के लिए,
जैसे गुलाब हो गया तो गुलाब जल बनता है इत्र बनाने के लिए, इन सब के लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए फ्लोरिकल्चर की भी दो शाखाएं हैं, ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर और कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। तो हम इन शाखाओं की बात करेंगे, पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हम इन शाखाओं की बात करेंगे पर पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लोरस प्लस कल्चरा। फ्लोरस का मीनिंग होता है फ्लावर और कल्चरा का मीनिंग होता है कल्टीवेशन है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है फ्लोरिकल्चर का फ्लावर ग्रोविंग और कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। तो फ्लोरिकल्चर फूलों का अध्ययन है ही फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और फ्लावर दो टाइप के होते हैं, एक जिनसे हम कॉस्मेटिक बनाते हैं, परफ्यूम वगैरह बनाते हैं या इन सब के लिए यूज़ लेते हैं, और दूसरा जो सजावटी फ्लावर होते हैं जिनका हम घर को सजाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इस हिसाब से फ्लोरिकल्चर को दो ब्रांचेज में बांटा गया, ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। इस हिसाब से फ्लोरिकल्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, या इनके सब डिवीजन मान लो दो भागों में फ्लोरिकल्चर को डिवाइड किया गया है, ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर और कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए फिर आगे चलते हैं, इन दोनों को देखते हैं कि ऑर्नामेंटल क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर और कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आता है कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर, ये देखो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई भी है। सबसे पहले आता है कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। तो कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर क्रॉप्स को किसी कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ करना या बड़े एरिया में या बड़े स्केल पर उगाना प्रॉफिट के लिए, डायरेक्ट प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसे बोलते हैं कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर मतलब है फ्लावर को एक बहुत बड़े पैमाने पर या बहुत बड़े एरिया में उगाना। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर को बहुत बड़े एरिया में या बहुत बड़े पैमाने पर उगाना सिर्फ डायरेक्ट इनकम के लिए, तो उसे कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जैसे कि रोज हो गया, कार्नेशन हो गया, जेस्मिन हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, इन सब की खेती। कॉमर्शियल का सीधा सा मतलब है प्रॉफिट कमाने के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए फ्लावर की खेती करना ही कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जैसे रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, कार्नेशन हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, तो रोज से इत्र बनाया जाता है और रोज का। और अगर बात करें ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर की, तो ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर की खेती अपने फैशन के लिए, अपनी खुशी के लिए या साज सज्जा के लिए करना, तो वो सब फ्लोरिकल्चर। ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर को साज सज्जा के लिए, अपनी खुशी के लिए या फैशन के लिए फ्लावर्स की खेती करना ही ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जैसे कि डेलिया हो गया, जीनिया हो गया, कॉस्मोस, हिबिस्कस, जरबेरा, होलीहोक, ये सब ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर के एग्जाम्पल है। ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर के एग्जाम्पल है ये सब। तो कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर में यही डिफरेंस है। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है बहुत बड़े स्केल पर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए फ्लावर्स की खेती करना ही कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ऑर्नामेंटल का मतलब साज सज्जा और अपनी खुशी या फैशन के लिए, अपने शौक के लिए प्लांट्स की खेती करना या प्लांट्स उगाना, या जैसे घरों में छोटे छोटे प्लांट्स उगाना, ये सब ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। कॉमर्शियल और ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर में यही डिफरेंस है। कॉमर्शियल का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर या बहुत बड़े स्केल पर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए या इनडायरेक्ट इनकम कमाने के लिए फ्लावर्स की खेती करना ही कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर की बात करें तो ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर की बात करें तो ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है अपनी खुशी के लिए, साज सज्जा के लिए या फैशन के लिए, घरों में सजावट के लिए, इन सब के लिए फ्लावर की खेती करना ही ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर कहलाता है। जैसे डेलिया हो गया, जीनिया हो गया, कॉस्मोस, हिबिस्कस, जरबेरा, होलीहोक, ये सब ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। और रोज, जैस्मिन, कार्नेशन, मैरीगोल्ड, ये सब कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर के एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे है प्लांटेशन क्रॉप्स
तो ये भी हॉर्टिकल्चर की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। प्लांटेशन क्रॉप्स वो होती है जिनका बहुत ही लार्ज स्केल पर या लार्ज एरिया में प्रोडक्शन किया जाता है और इनका कंजप्शन आफ्टर प्रोसेसिंग ही होता है। जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबर हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब प्लांटेशन क्रॉप के एग्जाम्पल है। आगे है प्लांटेशन क्रॉप्स, तो ये भी हॉर्टिकल्चर की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। प्लांटेशन क्रॉप्स वो होती है जिनका बहुत ही लार्ज स्केल पर या लार्ज एरिया में प्रोडक्शन किया जाता है और इनका कंजप्शन आफ्टर प्रोसेसिंग ही होता है। जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबर हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब प्लांटेशन क्रॉप के एग्जाम्पल है। तो हमने ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी ये सब पढ़ लिया। अब आता है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर क्या होता है, बात आती है इसकी डेफिनेशन की। तो अगर इसके शब्द की बात करें तो अर्बोरिकल्चर भी लैटिन भाषा का ही शब्द है। और तो अब बात आती है कि अर्बोरिकल्चर होता क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसके एग्जाम्पल है। तो अर्बोरिकल्चर में उन शाखीय पौधों, बड़े पेड़ों, झाड़ियों, लताओं या सदाबहारी या बारहमासी प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है या उनका मैनेजमेंट करना या उनका कल्टीवेशन करना, या वे प्लांट्स आते हैं जो किसी गार्डन की बहुत बेहतरीन तरीके से शोभा बढ़ाते हैं या उनको साज सज्जा के लिए रास्तों पर लगाना और बेहतरीन तरीके से सजावट करना। अगर अर्बोरिकल्चर की बात करें तो अर्बोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और अर्बोरिकल्चर में उन पेरेनियल ट्रीज, झाड़ियाँ, शाख की खेती की जाती है या उनका अध्ययन किया जाता है जो गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए, छाया देने के लिए और ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए या सजावटी पर्पज़ के लिए उगाए जाते हैं या बेहतरीन तरीके से गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अर्बोरिकल्चर में रखा गया है या अर्बोरिकल्चर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोलियंथा हो गया, गुलमोहर हो गया और कैसिया हो गया। तो जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं जो छाया भी देते हैं, साथ में सजावट के काम भी आते हैं, जिन पे फ्लावर भी लगते हैं, तो उन सबको अर्बोरिकल्चर में रखा गया है। तो अर्बोरिकल्चर में उन शाख या झाड़ियों, प्लांट्स और पेरेनियल ट्रीज का अध्ययन किया जाता है जो गार्डन की शानदार तरीके से शोभा बढ़ाते हैं। और अर्बोरिकल्चर उन शाख, लताओं और बारहमासी प्लांट्स का अध्ययन होता है या अर्बोरिकल्चर में वो प्लांट्स आते हैं जिनका यूज रास्तों की साज सज्जा के लिए या गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से शोभा बढ़ाते हैं गार्डन की। किसी भी गार्डन या फील्ड में या बड़े एरिया में रास्तों पर जो बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं या बीच में लगाए जाते हैं जिनको साज सज्जा के लिए या गार्डन की शान बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो प्लांट अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। इनमें इनका एग्जाम्पल भी है, जैसे कि अमरबेल हो गई, तो अमरबेल का यूज साज सज्जा के लिए किया जाता है। ऐसे ही पोलियंथा हो गया, गुलमोहर हो गया, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका यूज इस तरीके से किया जाता है गार्डन की। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से शोभा बढ़ाते हैं। तो ये था अर्बोरिकल्चर। समझ में आया आपको? अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है मेडिसिनल प्लांट्स। तो इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये वो प्लांट होते हैं जिनका यूज मेडिसिनल पर्पज़ के लिए किया जाता है, हेल्थ पर्पज़ के लिए किया जाता है। जैसे कोई दवाइयाँ बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, इन सब में इनका यूज होता है। और इनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉइड, फ्लेवोनॉइड्स एक्सेट्रा। तो इनका सीधा स्पष्ट साइन के नाम से ही पता चल रहा है, यही डेफिनेशन है सिंपल सी, कि ये वो प्लांट होते हैं जिनका यूज हेल्थ पर्पज़ के लिए, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, ड्रग्स वगैरह बनाने के लिए, इन सब में इनका यूज होता है। और इनकी ये 2-3 डेफिनेशन है।
अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसा प्लांट जिसके एक भाग या उसके कई भागों में जैसे जड़, पत्ती, तना, इन सब में ऐसे तत्व होते हैं जिनका यूज मेडिसिनल पर्पज के लिए किया जाता है, वो मेडिसिनल प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे ओपियम, सर्पगंधा, अश्वगंधा, तुलसी, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो ऐसे ये प्लांट्स है जिनका यूज मेडिसिनल पर्पज के लिए किया जाता है। फिर आते हैं एरोमेटिक प्लांट्स। तो एरोमेटिक प्लांट्स में उन प्लांट्स को रखा गया है जिनका यूज एसेंशियल ऑयल्स बनाने के लिए किया जाता है या कॉस्मेटिक वगैरह में जिनका यूज़ किया जाता है। इनका यूज़ स्पेशली फ्रेगरेंस, परफ्यूम वगैरह बनाने में किया जाता है। तो एरोमेटिक प्लांट्स एसेंशियल ऑयल जिनसे कॉस्मेटिक, परफ्यूम, साबुन वगैरह बनते हैं, तो उनको एरोमेटिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, दावानम, लेवेंडर की परफ्यूम बहुत ही फेमस है। तो इनका यूज स्पेशली फ्रेगरेंस के लिए किया जाता है। फिर बात करें स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की, तो इनमें क्या डिफरेंस है ये हम बात करते हैं कि हमने तो सिर्फ स्पाइसेस ही सुना था, ये कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं। तो इनकी बात करें तो स्पाइसेस तो वो होते हैं जो सब्जी में एरोमा और फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए। जैसे कि काली मिर्च हो गई, दालचीनी हो गई और लौंग हो गया, ये सब एरोमा और फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। और कॉन्डिमेंट्स की बात करें तो कॉन्डिमेंट्स वो पौधे होते हैं जो सिर्फ टेस्ट बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि टर्मेरिक हो गया, मतलब हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लाल मिर्च हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया। तो ये हॉर्टिकल्चर की वो शाखा है जिसके अंतर्गत सब्जियों में मसाले यानी कि स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए जो प्लांट उगाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो बिना स्वाद और सुगंध के हमें टेस्ट सबको ही चाहिए, टेस्टी टेस्टी फूड, तो इसमें उसी का अध्ययन किया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से कि हमने क्या क्या पढ़ा था। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में तो आया होगा। पहले हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कोलियर। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन और कोलियर का मतलब होता है कल्चर या कल्टीवेशन, विच मीन्स गार्डन कल्चर, यानी कि बागवानी का अध्ययन ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो अब बात करें हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की। हॉर्टिकल्चर शब्द हमने देख ही लिया, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है और जिन शब्दों के लास्ट में कल्चर आता है वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं और जिनके लास्ट में लॉजी आता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। पर इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, एक दो शब्द, वो आगे हम देखेंगे। तो अब हम बात करें हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन की। तो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वो शाखा है जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जियों, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स का सिस्टमेटिक तरीके से प्रोडक्शन करना या उनका अध्ययन करना ही हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब बात करें हॉर्टिकल्चर शब्द की, तो लिखित भाषा में सबसे पहले हॉर्टिकल्चर शब्द 17वीं शताब्दी में प्रयुक्त हुआ था और पीटर लोरेनबर्ग द्वारा 1631 में लिखे गए ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है सबसे पहले। और इंग्लिश में इसके वर्णन की बात करें तो ई फिलिप्स द्वारा लिखी गई थी एक पुस्तक द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, जो लंदन में प्रकाशित हुई थी 1678 में, उसमें इंग्लिश में इसका वर्णन किया गया है। तो हॉर्टिकल्चर शब्द सबसे पहले लिखित भाषा में 17वीं शताब्दी में ही प्रयुक्त हुआ था और इसका तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखेंगे आगे ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। देखा था हमने हॉर्टिकल्चर की कई सारी ब्रांचेज है,
जैसे पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अर्बोरिकल्चर, लैंडस्केप गार्डनिंग, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, विटीकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, नर्सरी मैनेजमेंट, टर्फ मैनेजमेंट। तो ये सब हॉर्टिकल्चर की कुछ मेन ब्रांचेज है जिनका हमने विस्तार से अध्ययन किया था, तो वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। तो पहली ब्रांच थी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है और पोमोलॉजी एक अपवाद शब्द है। पोमम लैटिन भाषा के पोमम जिसका मतलब होता है फ्रूट और ग्रीक भाषा के लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। तो पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर की वो शाखा है जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है और यह बॉटनी की एक ब्रांच है। तो जिसके अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है वो शाखा पोमोलॉजी कहलाती है। पोमोलॉजी ग्रीक और लैटिन शब्द है। नेक्स्ट आता है अपना ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर लैटिन वर्ड है और ओलेरस और कल्चर से मिलकर बना है। ओलेरस का मतलब होता है पोट हर्ब और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन है। तो ओलेरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की वो शाखा है जिसके अंतर्गत सब्जियों का या पोट हर्ब्स का अध्ययन किया जाता है, वो ओलेरिकल्चर कहलाती है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखेंगे विटीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती करना ही विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर की बेलों का रख रखाव प्रबंधन ये सब आता है इसके अंतर्गत। ये वाइन प्रोडक्शन के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अंगूर से किशमिश वगैरह बनाए जाते हैं, तो इस हिसाब से इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हॉर्टिकल्चर की ब्रांच। नेक्स्ट आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लोरस प्लस कल्चर। फ्लोरस का मतलब होता है फ्लावर और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन या खेती करना। तो फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की वो शाखा है जिसके अंतर्गत फ्लावर्स का अध्ययन किया जाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो ये हो गई फ्लोरिकल्चर की डेफिनेशन। फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और फ्लोरिकल्चर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसके दो सब डिवीजन है, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फ्लावर्स का लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल पर्पज या इनकम के लिए प्रोडक्शन करना कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है अपने पैशन के लिए, अपने शौक के लिए या अपने प्लेजर खुशी के लिए या घर की साज सज्जा के लिए प्लांट्स उगाना छोटे छोटे स्केल पर, तो वो कहलाता है ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है प्रॉफिट या इनकम कमाने के लिए और ऑर्नामेंटल का मतलब हो गया साफ सीधा कि अपने घर की साज सज्जा या अपनी खुशी के लिए, अपने फैशन के लिए फ्लावर्स उगाना। तो कॉमर्शियल का एग्जाम्पल है रोज हो गया और जैस्मिन हो गया और मैरीगोल्ड हो गया और इसका एग्जाम्पल है डेलिया हो गया, जीनिया हो गया। तो ये सब कॉमर्शियल और ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर हो गई। हॉर्टिकल्चर के फ्लोरिकल्चर की ये सब ब्रांचेज है। तो आगे पढ़ते हैं अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत उन पेरेनियल ट्रीज सर्ब्स का अध्ययन किया जाता है जो गार्डन की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, वो अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कुछ फूल होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जो छाया भी देते हैं और उन पे फूल भी लगते हैं और वो साज सज्जा के लिए भी उनकी कटिंग बटिंग इस तरह से की जाती है, तो वो अर्बोरिकल्चर के अंतर्गत आते हैं, जैसे केशिया हो गया। नेक्स्ट आता है प्लांटेशन क्रॉप्स। तो प्लांटेशन क्रॉप्स वो होती है जिनका लार्ज एरिया पर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत बड़े स्केल पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है और इनका कंजप्शन आफ्टर प्रोसेसिंग ही होता है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल देखें तो चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबड़ हो गया, नारियल हो गया,
ये सब है इसके एग्जाम्पल है। तो क्रॉप्स का लार्ज एरिया पर प्रोडक्शन करना और इनकी खपत कंजप्शन या खपत प्रोसेसिंग के बाद ही होता है, या इनको प्रोसेसिंग के बाद ही यूज कर सकते हैं, तो वो प्लांट। Arboriculture definition: cultivation, management and study of trees, shrubs, vines and perennial woody plants. This branch deals with the raising of perennial treatment for shade, avenue or ornamental purpose. Example: पोलियंथा, गुलमोहर, केसिया एक्सेट्रा। अर्बोरिकल्चर में उन शाक झाड़ियों और बारहमासी प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है या उन प्लांट्स से संबंधित है ये जिनको साज सज्जा के लिए और बारहमासी प्लांट्स के तौर पर उगाया जाता है, खास करके रास्तों की सजावट के लिए और गार्डन की बेहतरीन तरीके से शोभा बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो गाइज आई होप कि यहाँ तक आपको सब समझ आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो भी पूछ लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। आपको क्लास अच्छी लगी तो भी बता देना, ना लगी तो भी बता देना, अपनी राय ज़रूर देना, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अगर पसंद आई हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय गाइज।